Hello everyone, welcome to the Queen Bee podcast. And I've been getting comments regarding Anushka Sharma's behavior towards other people. So I have also noticed that पहले ना अनुष्का शर्मा बहुत ही ज़्यादा बबली क्यूट और एक डिफरेंट स्टाइल की तरह रहती थी, पर अभी रिसेंटली हमें जो उसका बिहेवियर देखने मिल रहा है टुवर्ड्स अदर पीपल, इट्स रियली एरोगेंट एंड अनटॉलरेटेबल। बट पहले से अनुष्का शर्मा ऐसी नहीं थी। एज फार एज आई रिमेंबर, जितना हम अनुष्का शर्मा को जानते हैं, शी वॉज़ वेरी क्यूट एंड अप्रोचेबल। बट अभी ना हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमें अनुष्का के ऐसे इंटरव्यूज़ देखने मिल जाएंगे जहाँ पर वो सच में ऐसा एक्सेप्ट कर रही है कि शी वॉज़ एरोगेंट एंड शी थॉट दैट शी वॉज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, सो शी डिड नॉट एंटरटेन अदर पीपल। अनुष्का शर्मा का ये बबल तब बर्स्ट हुआ ना जब आदित्य चोपड़ा ने उसको रियलिटी चेक दिया दैट शी इज़ नॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन दिस प्लानट एंड देयर आर अदर गर्ल्स हु आर मच मोर ब्यूटिफुल देन हर एंड मच मोर टैलेंटेड देन हर। कॉन्फिडेंस होना ना कोई बुरी बात नहीं है, सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट जब इंसान का कॉन्फिडेंस उसकी एरोगेंस में बदल जाता है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड शायद यही अनुष्का के अंदर जो एरोगेंस है जिसकी वजह से उसके क्लासमेट से उसकी नहीं बनती थी। उसने खुद एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि शी हैड रियली प्रॉब्लमेटिक नेचर टूवर्ड्स गर्ल्स बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग comfortable doing friendship with girls, and she always had certain boundaries for girls. She herself said that I get along with my male co-stars rather than my female co-stars, which makes us wonder that अनुष्का लड़कियों के साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों नहीं रह पाती। मे बी इसका एक रीज़न ये भी है कि अनुष्का अभी भी वैसे ही एरोगेंट है एंड शी स्टिल थिंक्स दैट शी इज़ द मोस्ट स्मार्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल एंड नो अदर गर्ल इज़ एनीवेयर नियर टू हर। के लिए ना अनुष्का को हमेशा से पिक मी का भी टैग मिला हुआ है। बट एरोगेंट बिहेवियर के लिए उसका जो बिहेवियर है उस पर तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट जो उसका मेल फ्रेंड के टूवर्ड्स एक झुकाव है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि मे बी बचपन से वो उन्हीं लोगों के सराउंड रही हो जहाँ पे ज़्यादा लड़के हों। एंड इंडस्ट्री के लिए जो उसका एटीट्यूड है ना कि वो किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती है एंड शी इज़ वेरी रिजर्व्ड, इट इज़ बिकॉज इंडस्ट्री में ऐसा होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्रोजेक्ट छीनने के लिए एक दूसरे को बैक स्टैप करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। अनुष्का का बहुत ही हिपोक्रेटिक बिहेवियर हमें नोट करने मिलता है। वैसे तो अनुष्का शर्मा ये खुद क्लेम करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई भी उसका को स्टार उससे ज़्यादा किसी और को स्टार को बेटर मानता है, बट इससे भी ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अनुष्का लोगों से गुस्सा हो जाती है और एक ग्रज पाल लेती है। रिसेंटली देयर वाज अ पर्सन जिसने अनुष्का के बारे में ये लिखा दैट ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई इन मुंबई एयरपोर्ट, एंड वहाँ पे इमिग्रेशन के लाइन में ना जो हार्ड वर्किंग लेबर क्लास मैन होते हैं वो भी रहते हैं। फिर वहाँ पे अनुष्का आती है अपने फुल मेकअप और सन ग्लासेस के साथ लेट नाइट में, एंड वो लोगों के जब लोग उसके साथ पिक्चर क्लिक कराना चाहते हैं देन शी स्टार्टेड शाउटिंग कि मत लो मेरी पिक्चर, पहले पूछो। शी वॉज फेयर इन क्यू फॉर ऑल लुकिंग ग्लैम, एंड ये एक तरह से बिहेवियर शो करता है कि कहीं ना कहीं जैसे पहले अनुष्का अपने इनिशियल डेज में थी ना जहाँ पर कोई भी उसको अप्रोच कर सकता था और लगता था कि शी इज़ एन आउटसाइडर, सो शी इज़ वेरी हम्बल काइंड एंड शी इज़ नॉट लाइक अदर wannabe पिक मी बॉलीवुड गर्ल्स, बट नाउ उसका बिहेवियर में ऐसा ही हमें देखने मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कितनी चेंज हो चुकी है, एंड इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर पीपल जो अनुष्का के फ़ैन रहे हैं और उसको इसीलिए प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल और स्वीट नेचर की थी। इसके लिए लोगों को ये भी बताया जाता है कि जब से दे बोथ गॉट मैरिड ना विद विराट कोहली, उसका जो ऑरा है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जो उसका बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी था वो भी देखने नहीं मिलता। वो किसी के ऊपर भी चिल्लाने लग जाती है, कभी भी किसी को भी हरास करने लग जाती है। एंड जो उसने एक पिक्चर भी पोस्ट करी थी एक इंसान की हु वाज थ्रोइंग गार्बेज आउट ऑफ द कार, सी आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग throwing garbage on the road, बट इस तरह किसी का पिक्चर लेना और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, फ़ैन फॉलोइंग है, ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि आप उस इंसान को ट्रोल के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में ना अनुष्का ने उस आदमी के फेस को ब्लर भी नहीं किया था एंड उसको रिसेंटली तुरंत ही उस पर डाल दिया पोस्ट पे, विच वॉज सो इररिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। अभी किसी को कॉल आउट करना बुरी बात नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करना, ऐसे गार्बेज सड़क पे
फेक कर कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना इन एक्टर और एक्ट्रेसेस की हिपोक्रेसी देखने मिलती है, क्योंकि खुद तो ये दूसरों को स्कूल करते हैं, एडवोकेट करते हैं, और ये खुद ही प्राइवेट जेट्स ओन करते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि एक प्राइवेट जेट ओन करने से कितनी ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इनका ना हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर साफ साफ पता चलता है। अभी एक बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अनुष्का शर्मा एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग भी है, तो उसकी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ अपनी वांट्स एंड विशेस हैं। बट यहाँ पर ना हमने साफ साफ देखा है कि जब से अनुष्का शर्मा की शादी हुई है विराट कोहली से, तब से ना वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। बिफोर हर रिलेशनशिप शी वॉज वेरी हम्बल, बट आफ्टर दे गॉट their relationship got public, she became unapproachable and arrogant. So क्या हुआ ना कि जब भी हमने देखा कि विराट कोहली के अनाउंसमेंट के बाद कॉन्स्टेंटली मीडिया उसके पीछे पड़ गई थी, तो यहाँ पर उसका बिहेवियर काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि एक्टर एक्ट्रेसेस को जब फेम मिलती है तो उसे इंजॉय करते हैं, वो शेयर करते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ एक दूसरे के साथ। और ये सब पॉसिबल इसीलिए हो पाता है क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा फैंडम होता है, एक बहुत बड़ा फ़ैन सपोर्ट होता है। तो ये वो सब कुछ तो इन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से भी जीना चाहते हैं विदाउट शेयरिंग इट विद देयर फैंस। तो यहाँ पर ना ये गलत हो जाता है। अब विराट कोहली की मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, विच इज़ मोर देन 270 मिलियंस। और अनुष्का शर्मा की भी पॉपुलैरिटी इसीलिए इसी वजह से ज़्यादा बड़ी है क्योंकि शी इज़ विराट कोहलीज़ वाइफ। तो कहीं ना कहीं उसे ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि जो विराट कोहली की क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है वो विराट कोहली के साथ एज बैगेज उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपका भी मेहनत है कि आप यहाँ पर इतने बड़े बने हो, लेकिन इस मेहनत की वजह से ही ना आज आपकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसके वजह से ब्रांड्स आपको क्रेज़ी अमाउंट पे करते हैं उनका ब्रांड प्रमोट करने के लिए, और आप इतना हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हो किसी भी मूवी, किसी की भी ऐड में। और यहाँ पर ये भी देखने मिलता है कि जब भी विराट कोहली को किसी ऐड में साइन किया जाता है ना, वहाँ पर उनकी एक सिचुएशन होती है कि वो ऐड में अगर उनके अपोजिट कोई एक्ट्रेस होगी तो वो अनुष्का शर्मा ही होगी, वरना वो उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसका सोल रीज़न यही है क्योंकि इनको बहुत सारी पब्लिक फॉलो करती है, हम और आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर अनुष्का शर्मा जैसे लोग ग्रेटफुल होने के बजाय अपने फैंस पर ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बार बार कंप्लेन करते हैं कि उन्हें मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं। अगर आपको मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए तो आपको सोशल मीडिया ऐप्स को भी यूज़ नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ के बारे में अपडेट नहीं करना चाहिए। उस पर पोस्ट करके, एडवर्टाइज़ करके, लाइक्स लेके अपने आप को एंटरटेन और लग्जरी लाइफ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। आप फैंस की जो पर्क्स होते हैं उन सबको एंजॉय करते हो, लेकिन उसके बाद फ़ैन फॉलोइंग जब हो जाती है, लोग आपसे एक पिक्चर लेना चाहते हैं और उससे ही आप इरिटेट हो जाते हो, तो यहाँ पर ये आपका डबल स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो जाता है। यहाँ पर ऐसा है ना कि सिर्फ इनकी गलती नहीं है, मीडिया ने भी बहुत बारी लाइन क्रॉस करी है। जब भी विराट कोहली की फील्ड पर ख़राब परफॉर्मेंस होती है ना, वो लोग डायरेक्टली अनुष्का शर्मा को ब्लेम कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि वहाँ पर वो खेल रहा है और एक प्लेयर की फॉर्म कभी इन हो सकती है, कभी फॉर्म ख़राब भी हो सकती है। अब जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी देखा गया है कि कई बार वो डक पे आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इज़ अ बैड क्रिकेटर, इट्स जस्ट अबाउट द फॉर्म, और इससे उनके स्पाउस का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से मीडिया अनुष्का शर्मा को ट्रोल करती है वो बिल्कुल गलत है, और मीडिया को बिल्कुल भी उसे उसके परफॉर्मेंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि मीडिया ने कई बार जो अप्रिशिएट भी किया है, और फैंस तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप को। ये एक रीज़न हो सकता है कि इस वजह से अनुष्का शर्मा मीडिया को इतना ज़्यादा हेट करती है। और अनुष्का शर्मा ने ये भी रिवील किया है अपने रीसेंट इंटरव्यूज़ में कि वो एंजाइटी से डील करती है, एंड उसने मेडिकेशन भी लिए रखा है, एंड उसने बताया है कि अब वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, एंड ये उसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। एंड उसने कॉल आउट भी किया कि ये सारी चीज़ें, एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हम सबको काफ़ी अच्छे से टैकल करना चाहिए, एंड इट्स नॉट अ शेम अगर आप
इस अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। विराट एंड अनुष्का एंड एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन भी चला रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा काम वो कर रहे हैं और हमें इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर यहाँ पर भी अनुष्का का एक टॉक्सिक बिहेवियर देखने मिलता है, जहाँ पर वो लेदर यूज़ करती है जो कि एनिमल क्रूएलिटी से बनता है, और वो ऐसे बैग्स को प्रमोट करती हुई दिखाई देती है जहाँ पर एनिमल्स को अब्यूज़ करके वो सारी चीज़ें बनती है। तो ये भी एक हिपोक्रेटिक कंट्रोवर्सी है जो बार बार इनकी देखने मिली है। बट उसके डिफेंस में अनुष्का ने बोला कि इट वाज नॉट अ नेचुरल लेदर, इट वाज अ सिंथेटिक लेदर। अब we don't know that what is the truth, she knows it better. So this was my podcast on why Anushka Sharma is toxic, or is Anushka Sharma toxic. I leave it on you guys decide and tell me in the comment section what you think about this video. At the end, I just want to say that keep supporting me, like, share and subscribe. Thank you. Your single subscription means a lot to me. Thank you so much.